Everyone, welcome to the show South Asian Artist on Spotlight. San TV is blessed to have a wonderful singer, performer, film producer from Pakistan joining us on our San TV studio. His name is Habib Rahman. He's a singer, film producer, and absolute sensation on YouTube as well, and been praised by the great Ali Zafar and many other artists. Welcome to the show, Habib Rahman. Thank you. Tell us what brings you to Glasgow. I'm here for the Azadi shows, Independence Day of celebration for Independence Day of Pakistan. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आजकल 14 अगस्त का महीना चल रहा है, अच्छा। तो यहाँ पे पूरे यूके में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, और उसके शोज अटेंड करने के लिए मैं परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आया था जी। अच्छा. Well, it's our pleasure to have you in our show as well. It's my pleasure. Habib ji, you can also give me more information about your family as well. आपका परिवार के बारे में back in Pakistan. मेरे परिवार के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि जी मैं बेसिकली बेस मेरी उकाड़ा से है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, इससे पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है नियर टू लाहौर। अच्छा। और वहाँ से मैं शिफ्ट हो के जब लाहौर आया तो मुझे एक फैमिली मिली जिनको मुझे सर्व करने का मौका मिला मुझे ज़िंदगी में। मैं चाहूँगा कि मैं बयान कर दूँ उनके लिए। बहुत बड़ी सैयद अली सब्तान फजली साहब, इट्स ए बिग, इनके वालिद साहब जो हैं वो फिल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, फिल्म डायरेक्टर थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। अच्छा। तो ये जो मुझे गाने का शौक़ पड़ा, तो अली ज़फ़र साहब भी उनके दामाद हैं। अच्छा। तो ये उन्हीं की वजह से मैं फिर गाने में आया और मैं फिर गाना गाता कि मेरा पहला गाना गुज़रे पल 2016 में जब रिलीज़ हुआ तो उसने आलमी शोहरत थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा। अच्छा। मेरे बारे में लिखा कि जी न्यू सिंगर बॉर्न इन पंजाबी लैंग्वेज, एंड बहुत डिटेल उन्होंने लिखी। तो उसके बाद मेरा ये सिलसिला रुका नहीं। मैंने अब तक कोई तकरीबन 55 म्यूज़िक वीडियोज़ बनाए। वाह। मेरे ऑफिशियल चैनल जो है यूट्यूब का हबीब रहमान ऑफिशियल, उसके ऊपर वो अवेलेबल हैं और हर चैनल पे वो चल रहे होते हैं। आप आपने यहाँ पे देखा होगा हर शो में टॉप ऑडियंस को एंगेज करना, उनसे इन्वॉल्वमेंट करनी, दाद लेनी, ये सारी चीज़ें अब मुझे अल्लाह ताला ने अता की। और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात ये हुई कि यूके में हाई कमीशन ऑफ लंदन ने मुझे स्पेशल दावत दी कि मैं आके 14 अगस्त पे उन पे सेलिब्रेट करूँ, उनके साथ सेलिब्रेशन करूँ और वहाँ पे परफॉर्म करूँ। तो मैंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया और उनके साथ और उनके जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे उनको हमने एंजॉय भी करवाया, एंटरटेन भी किया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और मैंने फिल्मों में भी काम किया, एक्टिंग भी की, ड्रामे भी किए, बट फाइनल डेस्टिनेशन मेरा सिंगिंग था, जो जिसकी तरफ मैं आया। मुट्ठी भर आसमां एक ड्रामा चला 2004 में, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल था। अच्छा। वो किया। फिर साया खुदाए जुल जलाल उमैर सब्तान फजली साहब ने डायरेक्ट की, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हिट फिल्म हुई। अच्छा। उसमें मैंने एक रोल प्ले किया। फाइनली एक शॉर्ट फिल्म बनाई चाबी, जिसमें मैं लीड रोल पे था। वाह। उसका म्यूज़िक भी मैंने दिया और उसका गाना भी मैंने गाया और उसमें एज ए लीड एक्टर भी काम किया। तो इट्स गोइंग वेल, अच्छी चीज़ें चल रही हैं। और मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को ज़्यादा गाता हूँ। अच्छा। मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे। Can you just sing one मोहम्मद रफ़ी? Yes. मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। Excellent. What a rendition. Thank you very much. It's amazing that you carry that
that traditional singing. Yes, with you. yes, yes. Tell us about your learning of music. When Yes. did that start? द फर्स्ट टाइम जब मैंने गाने का इरादा किया कि मैंने गाना गाना है, एक्चुअली हुआ ये कि लाहौर में एक टाइम ऐसा गुजरा कि समथिंग लाइक टेररिज्म शुरू हो गया। अच्छा, okay. तो वहाँ पे मुझे गाना, एक मेरा दोस्त है उसने गाना लिखा, तो उसकी चंद लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। Yes, please. Yes. सवाल जवाब मांगू सवाल आए, कहाँ से इतने मलाल आए, सितम गरीबों पे ढाने वालों है, काश तुमको ख्याल आए। अभी यहाँ पे भरी थी खुशियाँ, अभी गमों ने लगाए डेरे, अभी ते बच्चे माँओं के संग। अच्छा, इस गाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार मैं तो, मुझे ये गाना प्रॉपर प्रोफेशनली करना चाहिए। तो हमारे ग्वालियर घराने के उस्ताद थे कादर अली शगन साहब। शगन फैमिली बहुत बड़ी सिंगिंग फैमिली में, क्लासिकल घराना। तो उनसे मैंने फिर जाके इजाज़त ली कि मैं सीखना चाह रहा हूँ, अगर मुझे आप सिखा दें। तो उनका बड़ापन कि उन्होंने मुझ जैसे गरीब को, एक नालायक शागिर्द को अपनी शागिर्दी में लिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कुछ गा सकूं, कुछ मेरी आवाज़ को संवारा उन्होंने। मेरी बदकिस्मती कि वो चंद सालों के बाद ही उनकी डेथ हो गई, तो मैं उनके साथ कंटिन्यू, ज़ाहिर बात है। तो उसके बाद फिर मैं पहले दिन से लेके और आज तक कोई दिन ऐसा नहीं है कि मैंने रियाज़ नहीं किया। बग़ैर रियाज़ के कुछ नहीं है। मुझे जो उन्होंने सबक दिया हुआ है, मैं अपने सुनने वालों को भी ये कहना चाहूँगा, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं जो गाना चाहते हैं, तो रियाज़ बहुत ज़रूरी है। रियाज़ आप करते रहें, रियाज़ के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। आप गाना गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, बट प्रोफेशनली आप सिंगिंग नहीं कर सकते। तो मैंने वहीं से उनसे सीखा और आज तक उन्हीं का सबक दिया हुआ मैं। फिर मैंने मोहम्मद अली अमीर साहब हैं जो मेरे टीचर हैं, वो जो मुझे रेगुलर सिखाते हैं। अभी ग्लासगो में हूँ, तो मैं डेली उनसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। मैं छोड़ता नहीं। ओके। हर दिन कितने बार आप वो प्रैक्टिस करेंगे, वो रियाज के बारे में आप बात करते हैं? रियाज देखें, बेस्ट रियाज जो हमने अपने बड़ों से सुना, जो हमारे लिए एकेडमी का दर्जा रखते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर साहब, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह, तो सुबह का वक्त जो रियाज़ के लिए बेहतरीन रियाज़ है। अच्छा। आप खर्ज का जो रियाज़ करते हैं उसमें सुबह का वक्त बहुत अच्छा है, उस पर आप करें। नहीं कर सकते तो जब आप उठें उस वक्त कर लें, उस वक्त नहीं कर सकते तो फिर जब आपके पास टाइम लगे उस वक्त करें ज़रूर, अगर आपने ये काम करना है। वैसे तो चीज़ें चल रही होती हैं, बट अगर आपने प्रोफेशनली इसको लेके चलना है तो आपको रियाज़ करना पड़ेगा। अच्छा, आप तो उनका पैटर्न क्या है? आपको लाइक आलाप से स्टार्ट करेंगे और कैसे होगा? आप पहले सा से शुरू हो जाए। सा करते। आप तो जो सस्टेन नोट पे जाएंगे ना, सस्टेन नोट पे। ओके। तो सा टू सा होता है बेसिकली। तो आप करते पहले सा से शुरू कर दें और इसको आप 15-20 मिनट, घंटा करते जाएं। आधा घंटा काफ़ी है के लिए। But it is very important to keep that going. Yes, right? it's very important. It is very important, and that is the best message you can give to the next generation singers as well. बिल्कुल, ये मेरे because many people do think that when you sing in the stage it comes naturally, but it is not. It is practiced. It is. आजकल टिकटॉक का दौर है, देखें हर घर में हर बंदा ये कह रहा है कि मैं गा दूंगा, मैं कर दूंगा। वो आते हैं क्योंकि उनको एक मशहूरी जो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते हैं, वो कुछ वक्त के लिए बनते हैं फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाते वो चीज़। बड़े सिंगर्स आए हैं ऐसे लोग जो आए, शौकिया आए, और उन्होंने उनका हिट भी हो गया गाना। अच्छा। क्योंकि ये शोहरत मेरे मालिक की तरफ से है। शोहरत आप नहीं ख़रीद सकते, आप नहीं कह सकते कि मुझे शोहरत मिलेगी, बट ये जब जिसको मेरा अल्लाह चाहे उसको वो दे देता है। Exactly. तो इसलिए आपको ये बहुत करनी ज़रूरी है, इसको अगर आपने कंटिन्यू करना है। I have looked into the YouTube. You have a lot of singles out there. Yeah. And some of them are very popular. Yes. Can you sing a couple of lines of the most popular one that you have? And which is closer to your heart? Yeah. Yes. मेरा जो
पहला सॉन्ग था गुजरे पल, इट वाज माय फर्स्ट डेब्यूट, और उसी के बारे में ही पूरी दुनिया में आर्टिकल्स छपे, और क्योंकि मैं एक नया सिंगर था उस वक्त, ये रिवाज नहीं था कि जी मिलियंस व्यू आने हैं, क्या व्यूज़ आएंगे, क्या आएंगे, तो आपके वोकल्स को, आपकी क्वालिटी को देखते थे लोग कि आपने क्या काम किया हुआ। तो मेरा ये उस वक्त का ये गाना है 2016 में। वो गुजरे दिन, वो गुजरे पल, वो यादें तेरी, अब तो तेरे बिन चलती नहीं सांसें मेरी, ढूंढा जग सारा हो के बेसहारा, ओ यारा कहाँ है रे तू, गुजरे दिन सारा याद में तेरी, शामें भी हैं बेसकूं, हो तारे को पूछ कि मैं रात साड़ी लंघे, हथ दुआवा बस तेरे ਲਈ मंगे, यादां तेरियां कंधां दिल दियां रंगे सोहणिया। इट वाज वाओ, अमेजिंग, ये मेरा अमेजिंग, बहुत प्यारा सॉन्ग है, और ये क्लोज टू हार्ट, एवरीवन yes I saw that as well on YouTube. There's a lot of millions of hits on that. Your song is more like emotionally connected. I have noticed that. I mean, when I just gone through your genres, emotionally connect wale song, you particularly choose that, or is that deliberate thing that you do, or एक्चुअली मैंने जब गाना शुरू किया तो मैंने, एक आपका उस्ताद होता है ना, रूहानी उस्ताद जिसको आप कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब थे, तो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गाने ज़्यादा सैड थे, तो जो मैंने गाना तैयार किया तो मैंने उसके हिसाब से फिर ये चीज़ तैयार की कि यार मेरी फील वो आनी चाहिए, एक्सप्रेशंस वो आने चाहिए कि जो मोहम्मद रफ़ी साहब का स्टाइल था, मैंने उसको कॉपी करना है। मैं डेफिनेटली मैं उनको नहीं गा सकता, मैं तो उनके करीब भी नहीं जा सकता, जितने बड़े वो स्टार लेजेंड थे, और उसी को के हुए मैंने हर किस्म का गाना गाया है। ये नहीं कि मैं ये गाता हूँ, मैं भंगड़ा भी करता हूँ, मैं लोगों को जब पंजाब से वो they expect that मैंने अभी जग तो सोना है मन मोना, माये तो हट दी नजर ही नहीं, मन विच वसियां ओदियां फिकरां, ताइयों ते जग दी खबर ही नहीं, ख्वाबां ते सोचां विच रहा जोर ना, मेरे माये जेया मेरे ढोले जेया, मेरे ढोले जेया दुनिया ते कोई होर ना, मेरे ढोले जेया दुनिया ते कोई होर ना। Upbeat song is Punjabi culture, and that is the versatility that every singer should have, right? But more connection you get in that one, because I can see what they call the school of thought, Mohammad Rafi. That's the school of thought which brings in India is Mohammad Rafi, and in Pakistan is Ali Zafar. Yes, I noticed that as well. That difference, right? Apart from singing, you do composing as well. Yes. Right? And what kind of inspiration? Some of your songs you compose. I'm not a composer, but I compose some of my songs. Yeah. So, in composing, what kind of technique you take? Like, is there any particular? It's a thought. Yes. Just random composition. You travel, you inspire. I inspired. Always I said I inspired from good composers of Mohammad Rafi Saab, Ali Zafar Saab. Right. Then I choose by wording poet ने लिखा क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। अभी हमने जब कोरोना का दौर, कोविड का दौर, पैंडेमिक टाइम में, तो हमने अपने जो हीरोज़ थे, जो फ्रंट लाइन पे हमारी पैरामेडिकल्स हीरोज़, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको ट्रिब्यूट पेश करना था। तो मैंने और मेगा जी ने, हमारी एक सुपरस्टार है, दोनों ने बैठ के एक सोचा, वो अपने घर में बैठी सोच रही, मैं अपने घर बैठ सोच रहा हूँ। तो हमने ये लिखा गाना, अनमोल हो तुम। वाओ, कैन यू जस्ट, तो वो फिर मैंने कंपोज किया।
वाओ, बैठे बैठे लिखा क्या, वो उसको जैसे लिखते अनमोल हो तुम, अनमोल हो तुम, अनमोल हो तुम, अनमोल हो तुम, जब सांसें किसी की उखड़े तो तब तुम ही काम तो आते हो, तब तुम ही काम तो आते हो, जब जिंदगी मुश्किल पड़ती है, जब तुम ही काम तो आते हो। इट्स अ फीलिंग, It's a feeling, yes. वर्ड्स लिखे क्या हैं, उसके मुताबिक कौन सी कंपोजिशन Yes. जा रही है, हर बंदा अपने हिसाब से ट्रिब्यूट भी है, ट्रिब्यूट भी there's है, a proper tribute for that those people who were on the front line. रियली हमारी जो जिंदगियां बची हैं वो इन्हीं की वजह से बची हैं। मैं आज Exactly. आपके चैनल की वसात से पूरी दुनिया को कह रहा हूँ, ये नहीं कि कोई एक मखसूस हमारी कम्युनिटी के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए, जो जितने भी पेंडेमिक में जितने हीरोज़ ने काम किया, डॉक्टर्स ने काम किया, हम अपने घरों में छुप के बैठे हुए थे, वो तो असल हीरोज है, तो असल हीरोज़ है, वो असल हीरो तो वो हैं जो उन्होंने काम किया था। Yeah, excellent. Now, coming back to पाकिस्तान, Yeah. इंडिपेंडेंट म्यूजिक का वो शौक है ना, वो Yeah. पाकिस्तान में भी आग दी जरा चलती है। चल रहा है। So there is a space for independent music Yes, right now. yes. How do you see that space? स्पेस देखें, आप जब फिल्में वहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फिल्म नहीं बन रही, सेकंड ऑप्शन आपके पास ड्रामाज है, ड्रामा के OSTs, ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स जो बन रहे हैं, OSTs वगैरह, उस पे चले जाते हैं, उसमें भी मखसूस लोग काम कर रहे हैं, तो आप पे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो है वो आपका अपना है, उस पे आपने काम करना है, वो आपके पास प्लेटफार्म बड़े बड़े हैं। हर पाकिस्तान में जितना म्यूज़िक पे काम हो रहा है कहीं भी नहीं हो रहा। आप देखें कि हिट ट्रैक सारे पाकिस्तान के, कोक स्टूडियो को देख लें, कोक स्टूडियो देख लें, नेस्ट कैफ़े देख लें, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का देख लें, वेरी वो हर वक्त काम लगे होते हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट उनका म्यूज़िक चल रहा है, उसको वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। और आजकल तो यूट्यूब ने बड़ा आसान कर दिया है, आप काम कर रहे हैं और वो किसी का हक नहीं रखते, वो प्रॉपर, मैंने इससे बड़ा हिसाब नहीं देखा, एक एक चीज़ का यूट्यूबर को हिसाब देते हैं, आपने ये किया, ये आया, ये किया, ये किया, क्या चाहते हैं आप लोग, यही चीज़ चाहिए होती। Exactly. And the youngsters coming into independent music is also increased in Pakistan now. Yeah, more youngsters coming in. हर गली जो एक सिंगर निकल सिंगर इंडिया में वो रियलिटी शो का शौक है, लाइक हर कोने में रियलिटी शो है, लाइक रियलिटी शो है उधर। ऐसे पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी आइडल शुरू कर दिया है, पाकिस्तानी आइडल शुरू कर दिया इन्होंने, अभी उसके ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं, तो आप देखिएगा कितने सिंगर्स निकलते हैं। टैलेंट को हमारे मुल्क में अभी जो चल रही है सिस्टम, जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ इनको, राहत फ़तेह अली खान साहब और सारी चीज़ें उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। पाकिस्तान आइडल का नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, इसमें लोकल जो ट्रेडिशनल्स हैं, कल्चरल सिंगर्स हैं, सारे उनको लेके सामने आ रहे हैं, जो अच्छा होगा वो कामयाब होगा। आगे तो अपॉर्चुनिटी तो देना है, अपॉर्चुनिटी है, एवरीवन शुड गेट दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंडिया में ये है, आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और इतना टीवी चैनल्स भी हैं, वो आपको उठा देते हैं। पाकिस्तान में थोड़ी म्यूजिक एक चैनल है, ओके, सो दैट नीड टू चेंज सम, हर चैनल को एक सेगमेंट म्यूजिक का रखना चाहिए। लोग एंटरटेन भी चाहते हैं ना, हर वक्त आप एक ही खबर देते जा रहे हैं, और जब तक आप एंटरटेन नहीं करेंगे लोग कैसे फेडअप हो जाते हैं, लोग फेडअप हो जाएंगे। Now, what I understand from your genre of music is more than entertaining, is empowerment. Yeah. Right? आपका जो टेररिज्म के बारे में एक गाना सुना है, और that pandemic, there is a lot of things that you are talking about society. About society. Music is a tool to bring changes in the society. ये ब्रिज का काम करती है ना, आपस में ब्रिज होता है दो कम्युनिटीज़ के अंदर, जब आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो म्यूज़िक के ज़रिए आप बड़ी अच्छी चीज़ एक्सप्रेस कर देते हैं। ऐसे आप तो सोसाइटी और कम्युनिटीज़ में भी काम करते हैं, अब लाइक यू वर्क विद डिफरेंट कम्युनिटीज़। बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। फनकार की कोई एक चीज़ नहीं होती। अच्छा, ओके। जैसे कि मैंने लास्ट में 2023 के अंदर एक इंडियन गुलकारा हैं गुलरेज अख्तर, वेरी पॉपुलर सिंगर, आई हर्ड अबाउट हिम, तो मैंने उसके साथ कोलैबोरेशन की। अच्छा, मेरा उसके साथ गाना आया और वो मिलियंस क्रॉस कर गया।
एस एम सादक साहब ने वो लिखा, हमारे पाकिस्तान के टॉप के शायर थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की सारी उन्होंने गज़लें गाने लिखे। अताउल्लाह इसा खिलवी साहब के लिखे। तो मेरे भी अच्छे नसीब थे कि मैंने एस एम सादक साहब को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने गाना लिखा, कुछ रब दे फ़र्ज़ भी हुंदे ने, सजना दे कर्ज़ भी हुंदे ने, हथ रख के यार दे कदमां च साडे हाड़े पाउंदियां गुजर गई, कुछ रब नूं मनाउंदियां गुजरी है, कुछ यार मनाउंदियां गुजर गई। बहुत बड़ी लाइन थी, ये सूफ़ी कलाम था। सूफ़ी, I picked that up, that style of thing, yes. It was a Sufi kalam, but Yeah. it's a very very popular. Yeah. तो ये मैं फ़नकार के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि कोई किसी एक मकसूद मकसद के लिए काम करे। फ़नकार साहब के लिए एक होता है, उसकी कोई हदूद नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट नहीं होती। तो अभी फ़नकार पूरी वर्ल्ड का होता है। मैं सबको यही कहता हूँ कि अमन के साथ रहें, अमन फैलाएं और अच्छी बात करें लोगों को। जो tell us about your future projects. Any future projects you are looking at? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे अभी मैं ग्लासगो में हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 वीडियोस पिक्चराइज करने वाला हूँ। अच्छा। ग्राफिक मीडियाज़ के तावन से वो मेरे 3 वीडियो सॉन्ग म्यूज़िक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम करेंगे। ओके। और फ्यूचर में जितने भी कंसर्ट्स हैं, हम मेरे लंदन में शो हैं, कुछ ग्लासगो में हैं, कुछ मैनचेस्टर में हैं, तो इसी में फिर मेरा प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। और मैं एक फ़िल्म बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अच्छा। जैसे अभी इंडियन फिल्म्स आप देख रहे हैं कि पंजाबी फिल्म मार्केट ने हिला के रखा हुआ है सबको। तो वैसे ही एक प्रोजेक्ट मैं भी लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम करेंगे काम और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। You were talking about collaboration with other artists. Yeah. Already you have collabed with Yes. some Indian artists and all. How open are you to collab with other countries? Like, so for example, आप तो इधर है अब, so there are like associations in here. मैं स्टिल ओपन हूँ, जो भी कोई करना चाहे। मैं अभी कोई फीमेल मेल सिंगर जो भी करना चाहे किसी भी जॉनरा में, आई एम हियर। Okay. I wanted to do this. Excellent, excellent. Before we conclude our show, can you sing one more popular song of yours? Yeah. मुर्शद दुआ ये कीजिए, उसे मेरा बना दीजिए। मुर्शद दुआ ये कीजिए, उसे मेरा बना दीजिए। सीने से लगा लो उसे, सीने से लगा लो उसे, तावीज़ ऐसा दीजिए। मुर्शद दुआ ये कीजिए, उसे मेरा बना दीजिए। Wow. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for joining us on SAN TV. Thank you very much. Yeah. Well, that was an amazing chat with the singer Habib Rahman, who got thousands of followers across the world. Not just in Pakistan, even in UK and across the world. It's a wonderful reminder for us that music is much more than entertainment. It's empowerment. It's beyond the boundaries and the borders. And all the best for his future endeavors as well. And stay tuned for more episodes like South Asian Artist, where we celebrate South Asian artists on SAN TV. Until next time, it's Ranjit Shankar Narayanan signing off. Take care.